नमस्कार। आज हम शिक्षकों की दुनिया की उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में शिक्षकों का जो स्थायी महत्व है वो क्या है, दुनिया में और खासकर भारत में उन्हें सम्मान कैसे मिलता है, और सबसे जरूरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस नए दौर में उनकी भूमिका कैसे बदल रही है। हमारे पास कुछ दस्तावेजों के अंश हैं जो इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारियां हैं, जो विचार हैं, उन्हें सामने लाएं। हाँ। ताकि शिक्षकों का जो महत्व है और उनका जो बदलता हुआ स्वरूप है उसे बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ तथ्यों को जान लेना भर नहीं है। हाँ। बल्कि ये समझना है कि शिक्षक समाज की नींव क्यों रहे हैं। हाँ। और एआई जैसी जो नई तकनीकें आ रही हैं वो इस भूमिका को कैसे एक नया आकार दे रही हैं। सही। क्या ये उनके लिए कोई चुनौती है या फिर एक नया अवसर खुल रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले यही बुनियादी सवाल लेते हैं, शिक्षक समाज के स्तंभ क्यों माने जाते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हाँ, है ना, बल्कि वो मूल्य और प्रेरणा भी देते हैं जो पूरी जिंदगी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल। एक बहुत मशहूर कहावत भी है, एक शिक्षक अनंत काल को प्रभावित करता है, वो कभी नहीं जान सकता कि उसका प्रभाव कहाँ रुकता है। कितना गहरा है। बहुत गहरा। और इसी महत्व को आप देखिए लगभग हर संस्कृति पहचानती है जी। और शिक्षक दिवस मनाती है। हाँ। ये सिर्फ क्लासरूम में जो वो करते हैं उसके लिए आभार जताना नहीं है, नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी जो एक बड़ी भूमिका है उसको स्वीकार करना है। जी। ये इस बात पे जोर देता है कि भाई शिक्षण महज एक पेशा नहीं है, सही। ये एक तरह का आह्वान है, कॉलिंग है। जी। तो चरित्र बनाता है, संस्कृति को आगे बढ़ाता है और हाँ, तरक्की की नींव रखता है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस तय किया है। जी। और ये 1966 के उस अहम यूनेस्को ILO समझौते की याद दिलाता है जिसने शिक्षकों के अधिकारों, उनकी जिम्मेदारियों और ट्रेनिंग के मानक तय किए थे। हाँ, और ये दिन एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि अच्छी शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन, उसके केंद्र में हमेशा शिक्षक होते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने का मौका देता है कि शिक्षकों को अपना इतना जरूरी काम करने के लिए किस तरह के समर्थन की जरूरत है। असल में देखा जाए तो शिक्षकों में निवेश करना वो हमारे साझे भविष्य में निवेश करने जैसा है। और ये भी दिलचस्प है कि कई देश अपनी खास तारीखों पर भी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं अपनी स्थानीय वजहों से। हाँ, बिल्कुल। जैसे अमेरिका में मई के पहले हफ्ते में टीचर अप्रिसिएशन वीक होता है। अच्छा। और उसी हफ्ते का जो पहला मंगलवार होता है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। छात्र, अभिभावक वो नोट्स लिखकर या छोटे तोहफे देकर अपना आभार जताते हैं। अच्छा, चीन में ये 10 सितंबर को होता है। हाँ। और कहते हैं कि ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि चीनी भाषा में शिक्षक के लिए जो शब्द है जियाओशी, वो सुनने में 9-10 जियोशी जैसा लगता है। अरे वाह। वहां भी छात्र कार्ड और फूल देते हैं और जो पुराने छात्र होते हैं वो अपने शिक्षकों से मिलने जाते हैं। और अर्जेंटीना में 11 सितंबर को मनाते हैं डोमिंगो सार्मिएंटो की याद में। वो 19वीं सदी के राष्ट्रपति थे और शिक्षाविद थे जिन्होंने अनिवार्य शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। तो तारीखें अलग हो सकती हैं, रिवाज अलग हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जो भावना है वो एक ही है, आभार और सम्मान। बिल्कुल सही कहा। जैसा एक शिक्षा लेखक ने भी लिखा है कि शिक्षक दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज में शिक्षकों के योगदान को सामने लाता है और हमें उस सम्मान की याद दिलाता है जिसके वो हकदार हैं। संक्षेप में कहें तो दुनिया भर के लोग एक तरह से यही कहते हैं, शुक्रिया शिक्षक। सही बात है। ये मानते हुए कि भाई शिक्षकों के बिना कोई दूसरा पेशा मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ हम सब जानते हैं शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। वो एक महान दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी प्रेरणादायक है। हाँ, बताइए। जब वो 1962 में राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ पुराने छात्र थे, उन्होंने इच्छा जताई कि वो उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर को सभी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये मेरे लिए ज्यादा गर्व की बात होगी। क्या बात है। और बस इस तरह 1962 से ये परंपरा शुरू हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन का ये दृढ़ विश्वास था
कि शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। बिल्कुल। वो अक्सर कहते थे कि देश की जो सबसे बेहतरीन दिमाग है उन्हें शिक्षक बनना चाहिए। सही। और भारत में इस दिन स्कूलों में खास कार्यक्रम भी होते हैं। कहीं सीनियर छात्र पढ़ाने की भूमिका निभाते हैं प्रतीकात्मक रूप से। हाँ, वो एक दिन के लिए टीचर बनते हैं। हाँ, और कहीं शिक्षक जो है वो छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, भाषणों और जो आभार व्यक्त करते हैं बच्चे, उसका आनंद लेते हैं। और हाँ, कुछ औपचारिक समारोह भी होते हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपति जो उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं उन्हें उनके समर्पण और उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। तो 5 सितंबर का महत्व दोहरा हो जाता है। एक तो ये एक महान शिक्षक और राजनेता को याद करने का दिन है। सही। और साथ ही ये देश का ध्यान शिक्षकों की जो अनमोल भूमिका है उस पर केंद्रित करता है। ये याद दिलाता है कि शिक्षण सबसे सम्मानित पेशों में से एक है। अच्छा, ये तो हुई आधुनिक शिक्षक दिवस की बात, लेकिन इससे बहुत पहले से भारतीय परंपरा में शिक्षकों को गुरु के रूप में पूजा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु शब्द संस्कृत का है जिसका मतलब है अध्ययन का, यानी अज्ञान को दूर करने वाला। बिल्कुल। प्राचीन भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें गुरु का स्थान बहुत ऊंचा था, मतलब सर्वोच्च। हाँ। शास्त्रों में तो उन्हें ईश्वर के बराबर माना गया है। वो प्रसिद्ध श्लोक है ना। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। हाँ, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इसी गहरे सम्मान को दिखाता है कि गुरु ही सृष्टिकर्ता है, पालक है, संहारक है। वो परम ब्रह्म का साक्षात रूप है। और गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी है जो पारंपरिक रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में मनाया जाता है। हाँ, ये दिन आध्यात्मिक और अकादमिक दोनों तरह के गुरुओं के सम्मान के लिए समर्पित है। इसे एक तरह से भारत का पारंपरिक शिक्षक दिवस कह सकते हैं। सही। बल्कि नेपाल में तो गुरु पूर्णिमा को आधिकारिक तौर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, वो उसे गुरु पूर्णिमा ही कहते हैं। अच्छा। और इतिहास देखें हाँ, तो गुरुकुल की व्यवस्था थी। हाँ, गुरुकुल, जहाँ छात्र यानी शिष्य गुरु के साथ एक परिवार के हिस्से की तरह रहते थे। जी। और ये जो रिश्ता था ये आपसी समर्पण पर आधारित था। महाभारत में एकलव्य की कहानी है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। जिसने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा समर्पित कर दिया था। हाँ। ये दिखाता है कि एक सच्चा शिष्य गुरु के सम्मान में कितना बड़ा बलिदान कर सकता था। बेशक ये एक चरम उदाहरण है, लेकिन ये उस श्रद्धा को दर्शाता है। हाँ, समय बदल गया है जाहिर है, लेकिन वो जो मूल भावना है वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। भारतीय संस्कृति मानती है कि सिखाना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक पवित्र जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और गुरु की अवधारणा में सिर्फ अकादमिक निर्देश नहीं आते, नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी शामिल है। सही कहा। और आज भी देखिए, आधुनिक भारत में भी गुरु शब्द अभी भी सम्मान के साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गहरा ज्ञान या जीवन का कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हाँ, कहते ना वो हमारे बिजनेस गुरु हैं या वो मेरे जीवन के गुरु हैं। बिल्कुल। हम आम बोलचाल में ये भी कहते हैं कि किताबें भी गुरु होती हैं। हाँ, ये स्वीकार करते हुए कि ज्ञान स्वयं एक शिक्षक है। फिर भी जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, सबसे अच्छी किताब हो या आजकल का सबसे अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो, वो एक जीवित गुरु के मार्गदर्शन की जगह नहीं ले सकता। सही बात है। ये जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं, ये हमें याद दिलाती हैं कि शिक्षक इतने सम्मान के योग्य क्यों हैं। और जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो ऐसे कई असाधारण शिक्षक और विचारक मिलते हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बदली बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को नई दिशा दी। जी हाँ। उनके विचार, उनके तरीके आज भी हमें सिखाने और प्रेरित करने का मतलब समझाते हैं। बिल्कुल। कुछ उदाहरण अगर देखें तो जैसे चीन में कन्फ्यूशियस थे, उन्होंने नैतिकता, पारिवारिक निष्ठा, सदाचार पर जोर दिया। ग्रीस में सुकरात थे जिन्होंने वो सोक्रेटिक विधि शुरू की, सवाल पूछ कर आलोचनात्मक सोच को जगाना। हाँ, वो संवाद के जरिए पढ़ाते थे। बिल्कुल। फिर उनके शिष्य प्लेटो जिन्होंने एथेंस में अकेडमी खोली, उनके शिष्य अरस्तु जो सिकंदर महान के भी गुरु थे। उन्होंने तर्क से लेकर जीव विज्ञान, नैतिकता सब कुछ पढ़ाया। और भारत में चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, राजनीति और अर्थशास्त्र में अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। हाँ। गौतम बुद्ध को भी एक महान शिक्षक माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ उन्होंने करुणा, सचेतनता, दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाया। उन्हें अक्सर देवताओं और मनुष्यों का शिक्षक कहा जाता है। उनका वो कथन भी है, अप दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। बिल्कुल। ये शिक्षक की मानसिकता को दिखाता है। ये तो प्राचीन काल की बात हुई।
अगर हम आधुनिक युग में देखें? आधुनिक युग में भी कई ऐसे प्रकाश स्तंभ रहे हैं, जैसे अमेरिका में होरेस मान। उन्हें अमेरिकी सार्वजनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। उन्होंने सबके लिए मुफ्त सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा की वकालत की। अच्छा। भारत में सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षक। हाँ, और महिला अधिकारों की हिमायती भी। जी। उन्होंने लड़कियों और हाशिए के समुदायों के लिए स्कूल खोले। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक समानता की कुंजी है। और मारिया मोंटेसोरी, इटली की? हाँ, मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति विकसित की। उनका मानना था कि बच्चे खुद से गतिविधि करके, प्रैक्टिकल तरीके से और साथ खेलकर सबसे अच्छा सीखते हैं। एनी सुलिवन का नाम भी आता है। एनी सुलिवन, हेलन केलर की समर्पित प्रशिक्षक। उन्होंने साबित किया कि एक शिक्षक की लगन और सरलता के आगे कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। वो दृढ़ता और सहानुभूति का प्रतीक है। और जिनका जिक्र हमने पहले किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो तो हैं ही। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी। हाँ, वो हमेशा खुद को पहले एक शिक्षक बताते थे। बिल्कुल। वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता वाले अच्छे इंसान बनाना है। प्रबुद्ध इंसान शिक्षकों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी दूरदर्शी गुरुओं और शिक्षकों के बारे में जब हम सीखते हैं तो ये याद आता है कि शिक्षण सिर्फ कक्षाओं या पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाया, न्याय के लिए खड़ा होना सिखाया, ज्ञान प्राप्त करना और आने वाली पीढ़ियों का पोषण करना सिखाया। उनकी जीवनियां ये साबित करती हैं कि एक शिक्षक वाकई दुनिया बदल सकता है। शिक्षा, जैसा इन प्रकाशकों ने दिखाया, वो सिर्फ सूचना का हस्तांतरण नहीं है। नहीं, ये जिज्ञासा, साहस और करुणा का जागरण है। और उनके द्वारा अपनाए गए जो मूल्य थे, सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच, नैतिक अखंडता और आजीवन सीखना, वो आज भी अच्छी शिक्षा की आधारशिला बने हुए हैं। तो अब आते हैं आज के सबसे, कह सकते हैं, ज्वलंत मुद्दे पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई और डिजिटल तकनीक जीवन के हर पहलू को, जिसमें हम कैसे सीखते और सिखाते हैं, उसे नया आकार दे रही है। बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या एआई शिक्षकों की जगह लेगा या उन्हें सशक्त करेगा? देखिए, जो उभरती हुई आम सहमति है वो यही है कि एआई शिक्षा को बदलेगा, जरूर बदलेगा, लेकिन वो मानव शिक्षक की जगह नहीं लेगा। इसमें चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। अच्छा, तो पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं। क्या अवसर है? सकारात्मक पक्ष ये है कि एआई शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। जैसे अनुकूली शिक्षण मंच हैं, अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। हाँ, वो हर छात्र के लिए सामग्री को व्यक्तिगत बना सकते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से। एआई सहायक जो हैं, वो नियमित कार्यों को संभालकर शिक्षकों का समय बचा सकते हैं। जैसे ग्रेडिंग करना, उपस्थिति लेना या पाठ योजना का पहला मसौदा तैयार करना। एक सर्वेक्षण में पाया भी गया कि लगभग 60% शिक्षक इन उद्देश्यों के लिए एआई उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ये तो फायदे हुए। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां भी हैं। पहली तो ये कि प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच ना होने से शैक्षिक असमानता बढ़ सकती है। हाँ, डिजिटल डिवाइड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। दूसरी, एआई सिस्टम में अनजाने में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। जो डेटा उसे सिखाया गया है, उसमें अगर पूर्वाग्रह हैं तो वो एआई में भी आ सकते हैं। और एक और बड़ी चिंता है कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता उस मानवीय संपर्क को कम कर सकती है जो सार्थक शिक्षण के केंद्र में है। हाँ, वो वार्मथ, वो कनेक्शन। वही। यूनेस्को ने भी चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही से इस्तेमाल किया गया तो तकनीक शिक्षा को मानवीय ऊष्मा और प्रेरणा से रहित एक नीरस सूचना आदान प्रदान में बदल सकती है। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षण के कई पहलू ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक यूनेस्को रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है, शिक्षक शिक्षा को जिंदा बनाते हैं, वो मानवीय संबंध बनाते हैं जिन्हें कोई उपकरण दोहरा नहीं सकता। सही। एक शिक्षक जो है वो छात्र के सूक्ष्म चेहरे के भावों को पढ़ सकता है या आवाज के लहजे को पढ़कर ये महसूस कर सकता है कि कोई छात्र कब भ्रमित है या परेशान है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा किसी ने कहा भी है, शिक्षकों को कोड नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कक्षा में जीवन लाते हैं। वे छात्रों को सशक्त बना सकते हैं और उन्हें महसूस करा सकते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है। हाँ, इस तरह का जो सहानुभूतिपूर्ण प्रोत्साहन है या नैतिक समर्थन है, उसका कोई एल्गोरिदम विकल्प नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा का भविष्य एआई या शिक्षकों के बीच चयन करने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि दोनों के बीच सहयोग में है।
हाँ, ये सही नजरिया है। एआई डेटा और सामग्री वितरण का जो भारी काम है वो संभाल सकता है, जबकि शिक्षक शिक्षा के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रेरणा देना, मार्गदर्शन करना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना। विश्व आर्थिक मंच ने इस भविष्य के शिक्षक को एक लर्निंग आर्किटेक्ट के रूप में वर्णित किया है। लर्निंग आर्किटेक्ट अच्छा शब्द है। हाँ, मतलब जो सीखने का पूरा माहौल डिजाइन करे। लेकिन एआई के उदय का मतलब ये भी है कि दुनिया भर के शिक्षकों को अनुकूलन करना होगा, अपने कौशल को उन्नत करना होगा। हाँ, ये जरूरी है। एआई उपकरणों को एकीकृत करना, डेटा एनालिटिक्स को समझना और डिजिटल साक्षरता बनाए रखना, ये सब अब एक शिक्षक के इस कौशल सेट का हिस्सा बन गया है या बन रहा है। शिक्षकों को इसे एक सहयोगी के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसा कि चिली की एक शिक्षिका मिलिट्सा ने पाया। उन्होंने कहा, एआई हमारा कक्षा सहयोगी है। चुनौती ये है कि लोगों को एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करना कैसे सिखाया जाए। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। आज शिक्षक न केवल तकनीकी परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक दबावों का भी सामना कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। कई जगहों पर शिक्षकों की भारी कमी है और इस पेशे में रुचि घट रही है। आंकड़े क्या कहते हैं? एक अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 44 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या? हाँ, और साथ ही पेशा छोड़ने की दर भी बढ़ रही है। प्राथमिक शिक्षा में ये 2015 में 4.6% थी, जो 2022 में 9% से अधिक हो गई। इसके कारण क्या है? कई कारण हैं। भारी काम का बोझ, बड़ी कक्षाएं, अपर्याप्त वेतन और समाज में सम्मान की कमी, ये कुछ मुख्य कारण हैं। तो समाज को ये पहचानना होगा कि इस संक्रमण के दौर से गुजरते हुए हमारे शिक्षकों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ट्रेनिंग के जरिए, संसाधन देकर और सबसे बढ़कर सम्मान देकर। हाँ, जैसे ही हम कक्षाओं में एआई अपनाते हैं, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक अवमूल्यित महसूस ना करें, बल्कि प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त महसूस करें। संक्षेप में कहें तो एआई युग एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। मशीनों को वो करने दें जो वे सबसे अच्छा करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, जानकारी देना, और मनुष्यों को वो करने दें जो वे सबसे अच्छा करते हैं, सहानुभूति, प्रेरणा, मार्गदर्शन। और यहीं से शिक्षक की बदलती भूमिका की बात आती है। सफर, प्रशिक्षक से मेंटर तक का सफर। हाँ, जब हर स्मार्टफोन पर ज्ञान उपलब्ध है और ऑन डिमांड एआई ट्यूटर्स भी हैं, तो शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से बदल रही है। वो सिर्फ ज्ञान के भंडार होने से हटकर सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले यानी फैसिलिटेटर्स और जीवन कौशल के संरक्षक यानी मेंटर्स बन रहे हैं। आज के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन चाहिए। किस बारे में? कि उस जानकारी के बारे में आलोचनात्मक रूप से कैसे सोचा जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान को रचनात्मक रूप से कैसे लागू किया जाए और एक सर्वांगीण इंसान के रूप में कैसे विकसित हुआ जाए। तो शिक्षक का मूल्य जो है वो मानवीय आयाम में बढ़ता जा रहा है। छात्रों को प्रेरित करना, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना और जिज्ञासा, अखंडता, लचीलापन जैसे गुणों का आदर्श बनना। आधुनिक शिक्षक को एक कोच या मेंटर के रूप में सोचने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। जैसे एक स्पोर्ट्स कोच एथलीटों के लिए खेल नहीं खेलता, नहीं, बल्कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करता है, वैसे ही एक शिक्षक अब छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से कोच करता है। तो इसका मतलब है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल भी शिक्षकों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो गए जितनी विषय की विशेषज्ञता। बिल्कुल, शायद उससे भी ज्यादा। एआई के युग में शिक्षकों से ये उम्मीद की जाती है कि वे सहानुभूति, टीम वर्क, संचार कौशल और अनुकूलनशीलता जैसी क्षमताएं विकसित करने में मदद करें। हाँ, क्योंकि ये वो क्षमताएं हैं जो मशीनें प्रदान नहीं कर सकती। सही। तो वो जो एक सवाल उठता है अक्सर, क्या एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला है या जीवन का पाठ भी पढ़ाने वाला है? इसका जवाब तो साफ है, बाद वाला। हाँ, छात्र अक्सर उन शिक्षकों को याद रखते हैं जिन्होंने कठिन समय में उन्हें सलाह दी या उन्हें खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। तो एक शिक्षक की जो आधुनिक विचारधारा है वो कुछ मुख्य सिद्धांतों पर केंद्रित है। जैसे? पहला, छात्र केंद्रित शिक्षा, मतलब हर शिक्षार्थी अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार मार्गदर्शन देना, छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में आवाज और विकल्प देना। दूसरा, आलोचनात्मक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, कैसे सोचना है ये प्रशिक्षित करना, ना कि क्या सोचना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ना, हाँ,
कि एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित ना रखें क्योंकि वो दूसरे समय में पैदा हुआ था। का उपयोग सीखने को मानवीय बनाने के लिए करें, ना कि मशीनी बनाने के लिए। और आजीवन सीखना तो शिक्षकों के लिए भी उतना ही जरूरी है। चौथा, नैतिक और मूल्य शिक्षा, ईमानदारी, सम्मान, निष्पक्षता, समावेशन जैसे मूल्यों को दैनिक पाठों और बातचीत में बुनना। डिजिटल नैतिकता और जिम्मेदारी पर चर्चा करना। और पांचवा, मानसिक कल्याण पर ध्यान, छात्रों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के संरक्षक के रूप में कार्य करना, एक सुरक्षित सीखने का माहौल सुनिश्चित करना। तो फिर उस चिंता का क्या करें कि अगर बच्चे किताबों, इंटरनेट या एआई से सब कुछ सीख सकते हैं, तो फिर शिक्षक का क्या मूल्य रहेगा? इसका जवाब ये याद रखने में है कि सूचना शिक्षा नहीं है। सही कहा। इन्फॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। बिल्कुल, शिक्षक संदर्भ प्रदान करते हैं, वे कठिन प्रश्न पूछते हैं, वे असफलताओं के बाद प्रोत्साहन देते हैं और वे जुनून जगाते हैं। वे केवल छात्र को अगली परीक्षा के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि जीवन की परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शिक्षक सामग्री देने में कम समय लगाए? हाँ, और परियोजनाओं पर छात्रों को कोचिंग देने में, चर्चाओं को मॉडरेट करने में और रचनात्मक कार्यों पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रदान करने में अधिक समय व्यतीत करें। और वो अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के क्यूरेटर भी होंगे शायद? हाँ, बिल्कुल। जानकारी के इस महासागर में वो क्यूरेटर की भूमिका निभाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे। तो एआई युग में शिक्षकों के लिए विचारधारा को संक्षेप में कह सकते हैं, अनुकूलनीय बने, सहानुभूतिपूर्ण बने, समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करें और प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखने को मानवीय बनाने के लिए करें। हाँ, जैसा कि एक उदाहरण कहता है, अच्छे शिक्षक वे हैं जो आपको दिखाते हैं कि कहाँ देखना है, लेकिन ये नहीं बताते कि क्या देखना है। बहुत खूब। अब जैसे ही हम शिक्षकों के पिछले योगदानों और वर्तमान में उनकी विकसित हो रही भूमिका पर विचार करते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षकों का सम्मान करना केवल कृतज्ञता के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन्हें सक्रिय रूप से सशक्त बनाने के बारे में है। शिक्षक दिवस का उत्सव गुलदस्तों और धन्यवाद कार्डों से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। नीति के स्तर पर देखें तो यूनेस्को जैसे संगठन राष्ट्रों से शिक्षकों में निवेश करने का आग्रह करते हैं। किस तरह का निवेश? बेहतर प्रशिक्षण, उचित वेतन, प्रबंधनीय कक्षा आकार और करियर विकास के अवसर, ये सब जरूरी हैं। हाँ। 1966 की जो यूनेस्को सिफारिश थी, जिसे विश्व शिक्षक दिवस मनाता है, उसने शिक्षकों को केवल कर्मचारी नहीं बल्कि पेशेवर के रूप में मानने के लिए मानक निर्धारित किए थे। उन आदर्शों को पूरा करना महत्वपूर्ण है अगर हम चाहते हैं कि शिक्षण प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करे और बनाए रखे। और वो जो आपने आंकड़ा बताया था कि 2030 तक लाखों और शिक्षकों की जरूरत होगी। हाँ, लगभग 4.5 करोड़। वो ये दर्शाता है कि समाजों को शिक्षण को एक आकर्षक, प्रतिष्ठित पेशा बनाना होगा। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कल्पना की थी, सर्वश्रेष्ठ दिमागों को शिक्षण में प्रवेश करना चाहिए। हाँ। लेकिन ये तभी होगा जब शिक्षण वह सम्मान, स्वायत्ता और सुरक्षा प्रदान करे जो सर्वश्रेष्ठ दिमाग चाहते हैं। शिक्षकों के लिए जो मान्यता और पुरस्कार होते हैं, उनकी क्या भूमिका है? वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई देश शिक्षक दिवस का उपयोग स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने के लिए करते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। हालांकि पुरस्कार अद्भुत होते हैं, पर शिक्षकों का सम्मान करने का जो वास्तविक औचित्य है, वो एक ट्रॉफी में नहीं बल्कि निरंतर सामाजिक सम्मान में निहित है। हाँ, रोजमर्रा के जीवन में। बिल्कुल। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि औपचारिक दिनों के अलावा शिक्षकों का हर दिन सम्मान किया जाए। सामुदायिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? सामुदायिक स्तर पर शिक्षकों का सम्मान करना उनकी विशेषज्ञता पर भरोसा करने जितना सरल हो सकता है। अच्छा। बच्चों की जरूरतों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि को सुनना। माता-पिता और शिक्षक एक बच्चे की शिक्षा में भागीदार होने चाहिए, विरोधी नहीं। सही बात है। समुदाय मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित कर सकता है या शिक्षकों के लिए संसाधन जुटाने में मदद कर सकता है। छोटी-छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। और छात्रों के लिए वे कैसे सम्मान दिखा सकते हैं? छात्रों के लिए अपने शिक्षकों का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका केवल उपहार देना नहीं है, हाँ, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए पाठों और मूल्यों को आगे बढ़ाना है। अब सोचिए, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद क्या होगा? क्या? ये देखना कि आपने जो सीखा है उसका उपयोग आप दुनिया में अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। अंत में शिक्षा का भविष्य सच में शिक्षकों के साथ शुरू होता है। यूनेस्को अभियान का ये वाक्यांश है शायद। हाँ, बिल्कुल। और ये इसे अच्छी तरह से समाहित करता है।
हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने की गुणवत्ता को सीधे आकार देगी। जैसे जैसे हम नई तकनीकों और वैश्विक चुनौतियों के साथ एक अनिश्चित भविष्य को नेविगेट करते हैं, हमें पतवार पर ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हों, दयालु हों और सशक्त हों। तो इस शिक्षक दिवस पर और उसके बाद भी हमें गुरु, शिक्षक, उस्ताद, मेंटर्स, कोच सभी नामों से उन्हें मनाना चाहिए जो खुद को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। बिल्कुल। और हमें ये भी पहचानना चाहिए कि एआई के युग में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। हाँ, जो नई तकनीकों को कालातीत मानवीय ज्ञान के साथ मिलाती है। हमारे शिक्षकों का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा को महत्व देना है और उन आदर्शों को बनाए रखना है जिनके लिए वे खड़े हैं। तो इस गहन पड़ताल से, इस चर्चा से हमने समझा कि शिक्षक समाज की नींव है। उनकी भूमिका ऐतिहासिक रूप से कितनी सम्मानित रही है, हाँ, और एआई के इस दौर में ये भूमिका कैसे और भी अधिक मानवीय और महत्वपूर्ण होती जा रही है, न कि कम। बिल्कुल। जो मुख्य बातें हैं वो स्पष्ट हैं। शिक्षक अब मार्गदर्शक और मेंटर अधिक हैं। एआई एक शक्तिशाली सहायक है, लेकिन जगह नहीं ले सकता। सहानुभूति और नैतिक मार्गदर्शन जैसे मानवीय गुण सर्वोपरि हैं, और शिक्षकों को लगातार सीखने के साथ साथ हमारे समर्थन की भी आवश्यकता है। सही। उनका सम्मान करना वास्तव में हमारे अपने भविष्य में एक निवेश है। अगली बार जब हम किसी शिक्षक के योगदान के बारे में सोचें, तो औपचारिक अवसरों से हटकर हम व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर उनके अमूल्य कार्य के प्रति अपनी सराहना और सम्मान कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, ये सोचने का एक अच्छा बिंदु है सबके लिए।